हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मैं शिवानी शुक्ला आपकी हिंदी की टीचर हूँ। और बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 प्रतिभा की पहचान। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले यूनान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। अपने भरण पोषण के लिए वह रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और फिर उनका गट्ठर बनाकर बाजार में बेच देता था। तो बच्चों, बहुत समय पहले एक यूनान देश था, उसमें एक बालक रहता था जो अपने पालन पोषण के लिए जंगल में जाता था और लकड़ियां इकट्ठा करके लाता था, जिससे वह अपना पेट भर सके। एक दिन वह बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी यूनान के विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस वहां से गुजरे। जब वो लड़का एक बार जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तभी यूनान के एक बहुत ही ज्ञानी डेमोक्रिटस थे, उसी जंगल से गुजरे। उनकी नजर लकड़ियों के उस गट्ठर पर पड़ी जिन्हें उस बालक ने बड़े कलात्मक ढंग से बांध रखा था। जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उस लकड़ियों का गट्ठर जो बालक ने बहुत ही ज्यादा कलात्मक रूप से, कला के रूप से बांध रखा था। उत्सुकतावश वे बालक के पास आए और उससे पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? अब क्या होता है, वो उस बालक के पास जाते हैं और पूछते हैं उस बालक से कि ये जो गट्ठर लकड़ियों का है, क्या ये तुमने बांधा है? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं रोजाना जंगल में लकड़ियां काटता हूं और उन्हें इसी प्रकार बांधकर लाता हूं। क्या तुम इसे खोलकर दोबारा इसी प्रकार बांध सकते हो? उन्होंने बालक से पूछा। अब वो बालक जवाब देता है उनको, ज्ञानी वो जो होते डेमोक्रेट्स, कि ये जो गट्ठर है मैं रोज आता हूँ जंगल में और इसी प्रकार से बांधता हूँ जिस प्रकार से अभी आपने बंधा हुआ देखा है। तो वो बोलते हैं, डेमोक्रेट्स, तुमने जिस प्रकार से ये बांध रखा है, क्या तुम इसे दोबारा खोलकर इसी प्रकार से बांध सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बालक ने कहा और गट्ठर को खोलकर बांधने लगा। इस छोटे से कार्य में उसकी लगन को देखकर उन्होंने उस बालक से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। अब जब वो देखते हैं उस बालक को कि वो खोल रहा है और बहुत ही ढंग के तरीके से बांध रहा है उन लकड़ियों के गट्ठर को, तब वो उससे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं प्रसन्न होकर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर? मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कुछ सोचकर बालक उनके साथ चल दिया। फिर उस बालक ने उच्च शिक्षा ग्रहण की। जानते हो बच्चों, यह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बालक ने कुछ सोचा, फिर वो उस डेमोक्रेट्स के साथ चल दिया। पता है बच्चों कि वो बालक जो गट्ठर बीनता था वो कौन था? वही बालक बड़ा होकर पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब वो जो बालक था बच्चों, उसका नाम था पाइथागोरस। तो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके ऊपर कुछ हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तो पहला शब्दार्थ है भरण पोषण, मतलब जीविका, लाइवलीहुड। दूसरा है रोजाना, रोजाना का मतलब है बच्चों प्रतिज्ञा, एवरीडे। तीसरा शब्दार्थ है हमारा यहाँ पे गट्ठर, बंडल, बंडल। अगला शब्दार्थ है बच्चों हमारा विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस। आगे है बच्चों हमारा कार्य, काम, वर्क। अगला शब्दार्थ है हमारा यहाँ पे दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, फिलोसोफर। तो बच्चों, ये कुछ शब्दार्थ है इस पाठ के। चलिए अब अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास करें। का सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में भरिए। तो बच्चों, ये कुछ सही विकल्प है, तो इन्हें हम करते हैं और देखते हैं। पहला, बालक बहुत था। पहला चालाक, दूसरा धनी, तीसरा गरीब या चौथा मूर्ख। तो बच्चों, बालक कैसा था? बहुत गरीब। दूसरा, डेमोक्रेट्स यूनान के महान थे। पहला तत्वज्ञानी, दूसरा पुलिस अधिकारी, तीसरा राजनेता या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे डेमोक्रेट्स? तत्वज्ञानी। तीसरा, बालक अपने भरण पोषण के लिए जंगल से लकड़ी काटता था। पहला कभी कभी, दूसरा महीने में एक बार,
अगला रोजाना या चौथा साल में एक बार। क्या करता था आपने भरण पोषण के लिए पालक? लकड़ियां रोज काटता था? हाँ, रोजाना काटता था। तो बच्चों हमारे सही विकल्प तो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ख, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, हमें अपना प्रत्येक कार्य एकाग्रचित होकर करना चाहिए। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। दूसरा, गरीब लड़का कभी कभी लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता था। नहीं, ये गलत है। तीसरा, पालक ने लकड़ियों के गट्ठर को बड़े अटपटे ढंग से बांध रखा था। उसने क्या अटपटे ढंग से बांध रखा था? नहीं, ये गलत है। चौथा और आखिरी, गट्ठर को देखकर डेमोक्रेट्स हंसने लगे। डेमोक्रेट्स ने जब गट्ठर को देखा तो वो हंसने लगे थे क्या? नहीं, ये गलत है। तो बच्चों हमारे सही गलत तो यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ग, रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इन्हें हम करते हैं। पहला, हमें अपना प्रत्येक कार्य डैश से करना चाहिए। तो बच्चों हमें अपना प्रत्येक कार्य कैसे करना चाहिए? एकाग्रचित होकर। दूसरा, हमें कभी भी डैश से जी नहीं चुराना चाहिए काम करने से। तीसरा, कोई भी डैश छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम। चौथा, प्रतिभा की पहचान डैश लोग ही करते हैं। कौन लोग करते हैं? ज्ञानी लोग। तो बच्चों ये कुछ खाली स्थान थे इस पाठ के जो अभी हमने किए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।